वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। अब जेन्युइनली पेनी स्टॉक्स ये बहुत रिस्की है और कंफर्म्ड रहे बिना मैं किसी पेनी स्टॉक को अपने चैनल पर लेकर आना सही नहीं समझती, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं कोई भी रैंडम वीडियो सिर्फ व्यू के लिए नहीं बनाना चाहती, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि पेनी स्टॉक्स किस तरह चूज़ किए जाते हैं और एक ऐसा पेनी स्टॉक एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि जो बाय करने के लिए मैंने पहले भी कहा था, जिसके वजह से आज काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना लिए होंगे। जब वो 6-7 रुपीज़ पे था तब हमने इसको रिकमेंड किया था, लेकिन आज वो 17 रुपीज़ पर है। और ये भी याद रखिएगा, आने वाले समय में बहुत बढ़िया धमाकेदार न्यूज़ इस स्टॉक में मिलने वाली है, क्योंकि सडनली FIS और DIS का होल्डिंग अनबिलीवेबल बढ़ चुका है इस स्टॉक में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि जो मुझे कमेंट सेक्शन में रैंडमली पूछे जाते हैं कि ये पेनी स्टॉक हमने 1000 क्वांटिटी में बाय किया है, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, या ये आगे बढ़ेगा, या हमारी एग्जिट पोजीशन बननी चाहिए। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी कि आप बाय तो कर लेते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप गलत पेनी स्टॉक्स में जाते हो और किस तरह से स्टक होते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पेनी स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ 1 रुपये का स्टॉक है, केटो सिस्कॉन। और मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ही पता चला स्टॉक के बारे में। मैं ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादा रेफ़र नहीं करती। स्टिल अब आप अगर इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो आपको ये करीबन 28% के दिख रहे हैं, 5 सालों में 11% के। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ ही जाएगा कि चार्ट डाउनवर्ड जा रहा है। और इस तरह का चार्ट जो कि अच्छे टॉप से एकदम कोलैप्स हो चुका है और अभी लंबे समय से ये एक फ्लैट मोमेंटम पे, तो बेसिकली ये कोलैप्स ही है, हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके देखेंगे फंडामेंटल्स, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए जो सेकेंड स्टॉक हम देखने वाले हैं उसके साथ। आप यहाँ पे इसके अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो स्टॉक P 62 है, जबकि स्टॉक प्राइस सिर्फ 1 है, यानी ये आपको कितना जो है महंगा पड़ रहा है ये आप सोच ही सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 1.1 है और 15.7 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बिल्कुल कोलैप्स, बहुत ही कम है। डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है, फेस वैल्यू 1 का है। डेप्ट डेफिनेटली नहीं के बराबर है, लेकिन अगर हम करंट असेट देखें तो 0.07 करोड़ के, और डेप्ट जो है 1 यानी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 7 साल में कोई भी खास सेल्स ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिला है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही असली जो औकात है स्टॉक की वो समझ आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का अस्तित्व ही नहीं है, पब्लिक के पास ही 100% के स्टॉक हैं, जिसमें से अभी थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन स्टिल 99.99% स्टॉक पब्लिक के पास ही है, यानी प्रमोटर अपना सारा माल बेच के भाग चुके हैं। अब ऐसे स्टॉक में अगर आप स्टक हो चुके हो तो इसमें कोई चांसेस नहीं है निकलने के, या अभी इस पोजीशन पर भी अगर कोई बाय कर रहा है, आपको सेल मिल करने के बाद आपके रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मिल सकते हैं तो आप बेच दो, अदरवाइज आप समझ जाओ कि ये पैसा आपका डूब चुका है। अभी इसी में मैं आपको एक और स्टॉक दिखाऊंगी जो कि सिमिलर पोजीशन पर ही हमें देखने को मिलता है, वो है NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब NCL रिसर्च भी 1 रुपये के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो 103% के रिटर्न देखने को मिले हैं। 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में इस स्टॉक ने 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पर जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है एक हाई से नीचे गिरा, एक फ्लैट मोमेंटम चला, सडन किसी न्यूज़ के चलते जो है स्टॉक अच्छा भागा और फिर नीचे आके फ्लैट एंड देन अगेन थोड़ा बहुत स्पाइक इसमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमको डिफरेंस अगर मेरे को आपको दिखाना है तो NCL के अगर हम जो फंडामेंटल्स है वो देखें तो आपको फंडामेंटल्स में बहुत अच्छी चीज़ एक मैं दिखाऊंगी आगे। अब ये देखिए, ये 141 करोड़ का स्टॉक है, मार्केट कैप इसका ये है। स्टॉक P 87 है,
PEG रेशो 1.24 है, जो कि हमें महंगा पड़ रहा है। 87 रुपीज़ का अगर स्टॉक PE है और स्टॉक प्राइस 1 रुपीज़ है, तो आप समझ ही लो आपको कितने इन्वेस्ट करने पे 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। करीबन 87 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे आपको 1 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब इसकी ROE और ROCE स्टॉक ठीक है, हमें बोल सकते हैं कि स्टॉक प्राइस के हिसाब से ठीक है। अब तक स्टॉक ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया, फेस वैल्यू 1 का है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ का देखने को मिलता है। डेप्ट इस पे नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है, यानी काफ़ी फंडामेंटल्स इसके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यानी बहुत हद तक हम इसको 100% तो नहीं देंगे, लेकिन स्टिल एक थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि दे सकते हैं। OPM भी 10 है, एक पेनी स्टॉक के हिसाब से ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी हमें 5.50% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग 0 है। आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 0 है और पब्लिक के पास 100% शेयर है। अब पब्लिक के पास जब 100% शेयर है, प्रमोटर है ही नहीं कंपनी में, कंपनी कभी भी वाइंड अप करके भाग जाए, आपका पैसा तो स्टक हो जाएगा। दोनों स्टॉक बताने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है कि चाहे आप फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में जाओ, जो कि हमने ये देखा, ये स्टॉक जो था केरिटोसिकॉन, ये फंडामेंटली वीक था। साथ ही साथ अगर हम देखें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, दोनों स्टॉक के बीच में फंडामेंटल्स कम हो या ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, प्रमोटर भाग चुके हैं। और जो स्टॉक में प्रमोटर नहीं है वो स्टॉक में आपका पैसा 100% स्टक होने के चांसेस होते हैं, बशर्ते अगर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और कंपनी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो हम इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स के मामले में अगर प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है उस कंपनी में और फंडामेंटल ओके भी है तो भी आपको थोड़ा कीप अवे रहना है। तो ये दोनों स्टॉक मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन के लिए पूछा गया था। मैं बोलूँगी जिस स्टॉक में प्रमोटर नहीं है, फंडामेंटली एकदम कोलैप्स हो चुके हैं, ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना एक जुआ खेलने बराबर है। फिर भी आपको खेलना है तो 100-200 रुपए के से ज़्यादा का अमाउंट इसमें मत लगाओ कि जितना आपको तकलीफ होगा ऐसा चीज़ मत करो। 1% 2% अपने पोर्टफोलियो का देना ऐसे स्टॉक में बेवकूफ़ी ही साबित होने वाली है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है एक ऐसा पेनी स्टॉक जो कि हमने आपको रिकमेंड डेफिनेटली किया था, और रिकमेंड किया बोलना गलत होगा, लेकिन हमने ये स्टॉक को पहले भी एनालाइज किया है और इस स्टॉक को मैंने आपको इस पर भी कहा था कि आप बाय कर सकते हो, आगे अच्छे रिटर्न्स देगा। आज ये स्टॉक 17 रुपये पर है और आज भी ये स्टॉक में जो FIS GIS है इन्होंने सडन अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, बहुत ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा। तो ये स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया जो है हम सबको पता है, ये स्टॉक को हम पहले भी कवर कर चुके हैं बहुत बार। जब गवर्नमेंट अपना स्टेक इसमें लेने वाली थी उस वक्त भी हमने कंटिन्यूसली इसको जो है वॉच किया था। तब गवर्नमेंट का एक कंडीशन था कि स्टॉक 11 रुपीज़ के अबोव गया तब गवर्नमेंट लेगी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो है अपने इक्विटी, अपने लोन का कन्वर्जन इक्विटी में कर दिया है और आज गवर्नमेंट भी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट स्टॉक है ये हम बोल सकते हैं। तो जब आपने 6-7 रुपीज़ पे मेरी बात सुनकर अगर इसको बाय किया होगा तो आज 17 रुपये के आसपास डेफिनेटली जो है डबल आपका जो इन्वेस्टमेंट है हो चुका रहेगा। अब यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न में सडनली जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया जो है इसमें जो FIS है, FIS का स्टेक सडनली बढ़ गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर 38% है, लेकिन FIS जो था 1.97 यानी 2% FIS था और अब करीबन 10% जो है FIS का स्टेक बढ़ चुका है। 10% से FIS का स्टेक बढ़ना डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया में जो है इंटरनेशनल लेवल पर
कोई जो है डील होने वाली है या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया अच्छा ग्रो करने वाला है, क्योंकि एफआईएस सडन अपना 10% का स्टेक सडनली किसी भी स्टॉक में नहीं बढ़ाती। मार्च 2024 में हमें ये स्टेक 1-2% के आसपास देखने को मिल रहा था और मई के क्वार्टर में हमें ये स्टेक 10% देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डीआईएस 2.20% था, जो कि 5.46% यानी करीबन 3-3.5% का डीआईएस का भी स्टेक वोडाफोन आइडिया में बढ़ चुका है। अब वोडाफोन आइडिया में सडन बढ़े हुए स्टेक के पीछे डेफिनेटली हमें आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया आगे और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके पोर्टफोलियो का 1-2-3-5% इसमें इन्वेस्ट कर देना है। आपको उतना ही अमाउंट लगाना है जितना अमाउंट का नुकसान अगर आपका हो जाए तो आप पे कोई बड़ी विपदा नहीं आए, कोई बड़ी प्रॉब्लम अट्रैक्ट ना हो। यानी जो हम सीसीडी में चले जाए, कॉफ़ी कैफे डे में चले जाए, हम 1-2 हज़ार रुपये खर्च एवे ही कर देते हैं, तो वैसे हम 2-3 हज़ार 4 हज़ार अगर इसमें लगा देंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि वोडाफोन आइडिया पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो ना, जो लोग 1 रुपये 2 रुपये के स्टॉक ढूंढ रहे हो, उनके लिए ये 17 रुपये का स्टॉक बाय करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 17 रुपये पर स्टॉक के हिसाब से आज के लेवल पर भी आपने बाय किया तो आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। एक चीज़ और याद रखना, इसमें वोलेटिलिटी बहुत है। 17 पे बाय करने के बाद हो सकता है 12-13 रुपये पे कुछ दिनों में आ जाए, लेकिन विश्वास रखिए आगे आने वाले समय में ये स्टॉक जो है अच्छे रिटर्न्स बनाने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप हमें बहुत अच्छा 1 लाख करोड़ का डेफिनेटली देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो कंपनी पे डेप्थ है ये तो किसी से छुपा नहीं है और इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और उसके अलावा पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आज भी ये फिट बैठता है। सेल्स ग्रोथ 7 साल में 2.63% है। डिविडेंड अब तक दिया नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है। स्टॉक पी कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा है। आरओसी और आरओई शो नहीं करता। आरओसी माइनस में है, जो अर्निंग पर शेयर है ये भी माइनस में देखने को मिल रहा है। बशर्ते मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, फंडामेंटल्स फिलहाल भले ही इस स्टॉक के स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी और चांसेस इसके अच्छे करने के जो है वो ज़्यादा है। किसी 1 रुपए के स्टॉक में आप चले जाएंगे जिसके पास हमें रुकने का, स्टे करने का एक भी ग्राउंड नहीं है, उससे बेटर है आप वोडाफोन में जाइए। वोडाफोन में आपको होल्ड करने के ग्राउंड्स बहुत मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो जैसे कि मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिखाए, एक के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे, दूसरे के फंडामेंटल्स ठीक ठीक थे, लेकिन दोनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न कोलैप्स थे। तो ऐसे स्टॉक्स में जाने से बेटर है कि आप वीआई जैसे स्टॉक में जाइए जिसके फंडामेंटल्स अभी वीक है लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, ग्रोइंग है। एफआईएस डीआईएस अगर बढ़ रहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली है। सेकंड, गवर्नमेंट स्टॉक है, सडन जीरो नहीं हो सकता है ये स्टॉक, और स्लो ग्रोथ डेफिनेटली दिखा सकता है। अब हमने 6 रुपये 7 रुपये पे अगर इसका जब हमने ये किया था कि आप बाय कर सकते हो एज अ पेनी स्टॉक, जिन्होंने किया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपने किया है तो कितने स्टॉक किए थे और आपको बेनिफिट कितना देखने को मिल रहा है। और आज भी अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग बड़ा है, यानी आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें कोई अच्छी न्यूज़ हमें या ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।